चिराग पासवान के सजग सिपाही सोनू सिंह को डेहरी का जिम्मा दिया गया है। वही डेहरी विधानसभा जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर था। एक ज़माने में यहाँ कल कारखानों की कह सकते हैं कि खूब गूंजती थी। क्या माहौल देख पा रहे हैं सोनू जी? कैसा रिस्पांस है इस किला को? क्या सोनू जी भेद पाएंगे? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से डेहरी की देवतुल्य जनता को चरण स्पर्श और आप सभी मीडिया भाइयों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। निश्चित रूप से देख रहे हैं कि यहाँ जंगल राज में जो यहाँ से प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, यहाँ की आवाज़ तक नहीं उठा पाते हैं। बोलते हैं कल कारखाने नहीं खुली। जब आप सरकार के पास जाके बोलिएगा, मजबूती के साथ रखिएगा, तभी आपका यहाँ कार्य होगा। आप ऐसे व्यक्ति को भेज दीजिएगा जो वह कुछ बोलता ही नहीं, उसको विधायक बनने से मतलब है और कोई से मतलब नहीं। विधायक बन गया, अपना विधायक आवास में सोया हुआ है। यहाँ की जनता अपना उस क्या कर रही है उससे मतलब नहीं, तो विकास कैसे होगा? विकास के लिए लड़ना पड़ता है, लाना पड़ता है विकास अपने क्षेत्र में। सामने वाले बोल रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं है, लेकिन जब हम डेहरी के बारे में पढ़ते हैं तो एक ज़माने में 90 के दशक में खूब कल कारखाने थे, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था। आज ये बिहार के मानचित्र से लुप्त होता क्यों जा रहा है आपके नज़रिए से? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हमारे यहाँ डालमिया उद्योग हुआ करता था जी, जो आज बंद पड़ा है जी। यहाँ की आवाज़ कोई नहीं उठाता है। डालमिया तो खुल नहीं सकती है जी, लेकिन उसमें उद्योग धंधे लग सकते हैं जी। एक भौगोलिक दृष्टिकोण से उसमें जगह है, उसमें कोई उद्योग धंधे लगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग जब जाएंगे तो पहली आवाज़ हम लोग की वही होगी कि हमारे यहाँ डालमिया इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जगह कारखाना था, उसमें उद्योग धंधे लगनी चाहिए ताकि हमारे युवाओं को, व्यापारी भाइयों को, क्षेत्रवासियों को फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद आप देख रहे होंगे आए दिन घटनाएँ हो रही हैं। पाली पुल ब्रिज है जी, लोग कोढ़ी गोला के रास्ते जा रहे हैं, आए दिनों दुर्घटनाएं हो रही हैं। 3 साल से बंद पड़ा है, विधायक जी सोए हुए हैं, महागठबंधन के लोग सोए हुए हैं पूरा, उन लोगों को मतलब नहीं है। तो अपना उस पर अगर बोलिएगा तभी वो कार्य होगा। उस पर आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोगों से कार्य कराना पड़ेगा, तभी कार्य होता है। सरकार को बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना नहीं, अपना सोना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ डेहरी बाज़ार में जाइएगा, स्टेशन में जाइएगा, हमारे यहाँ कोईवाला बाज़ार में जाइएगा, सब लोग ठेला लगा कर रखता है। जाम की समस्या है उसके चलते। अगर उन लोग के लिए वेंडर जोन बना दिया जाए तो बेचारे व्यापारी भाई अपना वेंडर जोन में अपना वहीं व्यापार चलाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और हम लोग का सुंदर शहर भी दिखेगा। तो यह सोच उन लोग की नहीं है। उन लोग को सोच है जाति पाति के भड़काओ, भेदभाव को भड़काओ और अपना मतदान लो, मतदान लेके फिर चल जाओ ताकि डेहरी का विकास फिर ठप पड़ा रहे। उनकी विकास की सोच नहीं है। हम लोग की सोच है कि डेहरी के विकास के लिए हम लोग उन बहुजन, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित लोगों को ऊपर उठाने का काम करें। उन सामान्य वर्ग में जिनको कोई नहीं पूछता है उनको पूछने वाला सोनू सिंह निरंतर पूछते आता है। अब तो अगर आप यहाँ की जनता अगर चुन के भेजती है, विश्वास करती है इस भाई पर, तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम करता हूँ यहाँ की जनता को ही सोनू सिंह विश्वास टूटने नहीं देगा और एक पैर पर 24 घंटे यहाँ के लोगों के साथ निरंतर खड़ा रहता था और आगे भी खड़ा रहूँगा, यह वादा करता हूँ। आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं उनका बिहार फर्स्ट का जो विज़न है, उस विज़न को क्या प्रासंगिक आप लोग बना पाएंगे 29 सीट में, जिस प्रकार से डेहरी का जिम्मा सिर्फ आपको दिया गया है? क्या लग रहा है कि वो विज़न निरंतर चलेगा? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी छठ में आप देख रहे होंगे कि मुंबई रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10-10 किलोमीटर दूर लाइन लगे हैं। वो सिर्फ बिहार आने वाले लोग हैं। पलायन की जो स्थिति है, चिराग पासवान भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, अभी बिहार में चुनाव है, जो पलायन की बात का है, अब बिहारी फर्स्ट की बात का है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहारी फर्स्ट को निरंतर बिहार प्रदेश में उतारने का कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वह भी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट है, उसमें देखिए अभी महिलाओं को सम्मान मिला 10,000 से 2 लाख जो लघु उद्योग लगाने के लिए मिल रहा है। हमारे यहाँ की महिलाएं लघु उद्योग लगाएंगी
आत्मनिर्भर होंगी, सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, तभी हमारे घर, जब घर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मेरा विधानसभा आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं पर, उसके बाद जो युवा भाई हैं, युवाओं के लिए निरंतर देख रहे होंगे, हमारे नेता ही नहीं, पूरे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा भाई पढ़े लिखें, शिक्षित हों। जब हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए खेल के लिए स्टेडियम बने, खेले कूदें। जब हमारे यहाँ के युवा भाई सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे, पढ़ने लिखने में शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ेगा। IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे हमारे यहाँ के लड़के, कोई राजनेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो हम लोग के युवाओं और महिलाओं पर एकदम पूरा ध्यान है। और खासकर अभी देख रहे होंगे 125 यूनिट जो बिजली है वो भी हमारे बिहारी फर्स्ट का जो विजन में सब अंकित है। और उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतारने का काम करी। आज गरीब परिवार को 125 यूनिट से ज़्यादा किसी का बिजली नहीं होता, उसको तो लगेगा ही नहीं जी। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा और हमारे नेता कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था उत्तीर्ण हो। हमारे यहाँ निरंतर देख रहे होंगे चिराग पासवान जी निरंतर बाहर के उद्योगपतियों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में उद्योग लगाइए, ताकि जो बाहर का पलायन हो रहा है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे हमारे जो युवा भाई हैं, चाहे जो उस तरह के जो नौकरियां करने बाहर जा रहे हैं, जब कल कारखाने लगे तो निश्चित रूप से वो अपने यहाँ रोजगार करेंगे। और यह निरंतर प्रयास जारी है और निश्चित रूप से एक दिन देखिएगा यह प्रयास सफल होगा। और डेहरी विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि हम लोग मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे 2 गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के ने हमें जिम्मेवारी दिया है। कम से कम इस भाई पर विश्वास करिएगा। डेहरी विधानसभा की एक एक जनता का यह भाई कभी विश्वास टूटने नहीं देगा और यहाँ की सारी जनता विधायक के रूप में रहेगी। मैं उनका एक सेवक बन के इस पूरे विधानसभा में कार्य करूँगा और विकसित डेहरी बनाकर दिखाऊँगा और विधानसभा में विकसित डेहरी की लड़ाई निरंतर लड़ूँगा। महिलाओं और युवाओं की आपने बड़ी अच्छी बात कही है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी, और बीते दिन ही उन्होंने घोषणा की है 10,000 का डर है जो उसे 30,000 बढ़ा के कर दिया गया। जो CM है जीविका दीदी में, उन्हें 30-30 हज़ार रुपया महीने का दिया जाएगा। क्या ये दोनों संभव है, सिर्फ सरकारी नौकरी वाली जो बात है? देखिए वो झांसा दे रहे हैं। जो आबादी है बिहार की उसके अकॉर्डिंग 90 के दशक में उनकी सरकार थी जी, उस समय उन्होंने नौकरियाँ क्यों नहीं दी? उनको कोई रोका था? उनको तो कोई रोका नहीं था। उन्होंने चरवाहा, बच्चों को चरवाहा विद्यालय बना दिए। चरवाहा विद्यालय मैंने उसको भैंस चराओ, ये करो, पढ़ो मत, आगे मत बढ़ो। उनका यह सोच है, मेंटलिटी उनकी कम है। हम चाहें कि हमारे यदुवंशी भाई भी हैं, हमारे उनके यहाँ के युवा भाई वो पढ़े लिखे। हम लोग जात पात की संज्ञा में नहीं रहते हैं, वह जाति को भड़काने का करते हैं। चरवाहा विद्यालय क्या जरूरत है? उसमें कोई महाविद्यालय खुलवा देते, शिक्षा की व्यवस्था कर देते। उसे क्या जरूरत थी? तो उस दिन नौकरियां नहीं दी, आज झांसा दे रहे लोगों को नौकरियां देंगे। हमारी सरकार 11 लाख नौकरियां दी है। 11 लाख अभी नौकरियां दे चुकी है बिहार में और आगे भी देख रहे होंगे निरंतर प्रयास जारी है कि हमें अपने यहाँ युवाओं को रोजगार दें। और वो लोग झांसा दे रहे हैं कि 20,000 दे देंगे, 30,000 दे देंगे। कोई कहेगा हम कह दें आज हम सारे डेहरी विधानसभा की जनता को 1 लाख दे देंगे, हम भी कह देंगे 1 लाख दे देंगे। तो ये झांसा देने का काम वो लोग कर रहे हैं। इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे इस झांसा में नहीं पड़ना है। और इस बार मजबूत NDA की सरकार बन रही है, उसमें डेहरी का इस बार जो भी है डेहरी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होना चाहिए। और विकसित डेहरी बनाने में यहाँ की एक एक जनता निरंतर मजबूती के साथ लग जाए और 11 तारीख को बिना जलपान किए हुए 5 बजे तक मतदान करें और मजबूती के साथ करें। ऐसा बहुमत के साथ भेजें कि हाँ भाई आपकी तेज आवाज़ बनकर उस विधानसभा में गरजे कि यहाँ की विकास कहाँ गई और विकास आना चाहिए। और एक एक भाई के लिए लड़ता रहूँगा। विकास की आपने बात की है, जनता जनार्दन सामने है। जीतने के बाद सोनू सिंह का पहला काम, 2 काम डेहरी के लिए। देखिए जीतने के बाद पहला काम है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए जी। जब हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे तभी हमारा घर परिवार आगे की ओर बढ़ेगा। उनके लिए खेल की व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्टेडियम बननी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चे खेले कूदेंगे तभी उनको शिक्षा में मन लगेगा। उसके बाद अब एक जो मेडिकल अभी सरकार के द्वारा या चिकित्सा का हमारे यहाँ मेडिकल का जो एम्स है वह बने, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बने। उसके यहाँ जो हमारे किसान भाई हैं, खासकर या किसान प्रभावित क्षेत्र है, जो अपना अनाज उत्पन्न करते हैं, उनको उर्वरक चाहिए, उनकी व्यवस्था हो, उनको उचित मूल्य पर मिले,
जो अनाज बिके उनको उचित मूल्य मिले, उसकी हम लड़ाई। हमारे यहाँ कल कारखाने डालमिया है, कल कारखाने बने, वो सब जगह देख रहे होंगे। इतने अच्छा जगह पर एक तरफ कैनाल, एक तरफ सोन, इतना अच्छा शहर आपको पूरे शाहाबाद में नहीं मिलेगा। शाहाबाद का सबसे सुंदर शहर, और आज वीरान पड़ा हुआ है। अगर सब जगह मरीन ड्राइव बन रहा है, अगर सोन ड्राइव बन जाए तो यहाँ लोगों के लिए, युवा भाइयों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उससे बढ़िया का यातायात के साधन बढ़ेंगे, सरकार को राजस्व उससे प्राप्त होगा, और हम लोग के लिए भी एक सुविधा होगी। और यहाँ का पर्यटक कहाँ बनेगा। अभी देख रहे होंगे हमारे यहाँ बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में यह शहर बसा हुआ है। सब जगह हम लोग जाते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ, गंगा आरती होती है, क्यों ना वहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाए, सोन आरती हो, तो यहाँ के लोगों के लिए एक घूमने का, पर्यटक का एक स्थान बनेगा। साथ साथ हम चाहेंगे जो अपने वेंडर जोन बनाने की मैंने बात की, जो हमारे ठेला वाले भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, ठेला लगा के शहर जाम करते हैं, उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाए, ताकि वो अपना वेंडर जोन में बैठकर वो अपना सामान जो भी बेचते हैं उनका व्यापार बढ़े। हमारे व्यापारी भाई व्यापार, उसके बाद उद्योग लगे, हम लोग बाहर से उद्योगपतियों को बुलाएं, यहाँ 3-4 उद्योग लगे, ताकि जो हमारे युवा भाई को रोजगार मिले। जब उद्योग लगे निश्चित रूप से बाहर से लोग आएंगे उद्योग लगाने, यहाँ व्यापारी भाइयों का सब व्यापार बढ़ेगा। और जो भी हमारे पिछड़े भाई हैं, हम लोग उनको ऊपर उठाने का काम करेंगे, उन तक सरकारी सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। जिन तक कोई पैरवी तक नहीं कर पाता है, सोनू सिंह उनकी मदद करेगा, उनकी पैरवी करेगा, उन तक कैसे वह सरकारी सहायता पहुंचे। एक अंतिम सवाल, 243 में से एनडीए को कितनी? 243 में 225 पहले बोला हुआ है, फिर से नीतीश, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसमें डेहरी का प्रतिनिधित्व इस बार रहेगा, 225 में डेहरी का प्रतिनिधित्व मजबूती के साथ रहेगा, और 225 का इस बार हम लोग आंकड़ा पार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए घटक दल की सरकार बन रही है। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डेहरी से एलजेपीआर के प्रत्याशी सोनू सिंह, जिन्होंने ताल ठोक दी है। दरअसल डेहरी को जिस प्रकार से मानचित्र में, बिहार के मानचित्र में लाना है, उनकी ये बात कर रहे हैं कि क्यों ना मरीन ड्राइव की तरह सोन ड्राइव बनाया जाए, सोन आरती हो, जो वेंडर्स हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम वो सुविधाएं यहीं पर लोगों को मुहैया करवाया जाए, ताकि लोग बिहार से पलायन न कर सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी सोनू के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, डेहरी।